Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर प्रदीप नेगी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में जानेंगे, उसके औषधीय गुण के बारे में जानेंगे जिसे आप डेली रोज़मर्रा की लाइफ में देखते रहते हैं आस पड़ोस में। बहुतों के छत पे भी ये लगा हुआ है, लेकिन कई लोगों को इसके बारे में उतना ज्ञान नहीं है जितना कि ये पौधा अपने आप में गुणकारी है और बहुत सारी बीमारियों में इसका बहुत अच्छा उपयोग आता है। ज़्यादातर हम इसको स्किन की प्रॉब्लम के लिए या कट जाता है उसके लिए हम लगाते हैं, या त्वचा रूखी हो उसी के लिए हम लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका क्या फ़ायदा है, इसके अंदर क्या औषधीय गुण हैं, तो वो हम जानेंगे। और उस पौधे का नाम है एलोवेरा। अक्सर ये कई जगह हमने देखा होगा एलोवेरा का पौधा, लेकिन हम उतना डिटेल में हम इसके बारे में नहीं जानते। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसकी कहाँ कहाँ है वो हम आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल में आपको वो सारी हेल्थ की जानकारी मिलने वाली है जिससे कि आप अपनी हेल्थ को फिट रख सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा, यानी एलोवेरा के वो क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या औषधीय गुण हैं उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं दोस्तों। तो एलोवेरा का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एलोवेरा वर्ड जो है वो वर्ड से मिला हुआ एक अरेबिक है, एक लैटिन है। तो अरेबिक में एलोई का मतलब होता है शाइनिंग बिटर सब्सटेंस, यानी चमकता हुआ ऐसा कड़वा सा पदार्थ जो है, क्योंकि इसको जब आप चखेंगे तो ये थोड़ा बिटर टेस्ट करता है, तो इसलिए इसका नाम शाइनिंग बिटर सब्सटेंस रखा गया है। और ये वेरा का मतलब होता है लैटिन में ट्रू, मतलब। और इजिप्शियन लोग जो यानी मिस्र के निवासी थे वो तो इस एलोवेरा को प्लांट ऑफ इमॉर्टिलिटी कहते थे, मतलब कि अमरता का जो पौधा होता है, यानी जो मरता नहीं है। और अगर आप इसको सेवन करेंगे तो आप लंबे जीवन का आनंद ले सकते हैं, इसलिए इसको प्लांट ऑफ इमॉर्टिलिटी कहा गया। एलोवेरा कैक्टस की तरह एक पौधा होता है जिसमें कि पत्ते बड़े बड़े पत्ते, ट्रायंगुलर शेप के पत्ते, फ्लैशी होते हैं, थोड़े मोटे पत्ते होते हैं उसके, जिसमें कि जेल भरा होता है। और ज़्यादातर ये हॉट और ड्राई क्लाइमेट्स में पाया जाता है दोस्तों। और पुराने ज़माने में देखें तो कई इतिहास से हम देखते हुए आ रहे हैं कि इसका यूज़ स्किन कंडीशंस को लेके, जहाँ पे हीलिंग करने के लिए, ड्राई स्किन है तो उसको मॉइस्चराइज करने के लिए ये किया जाता है। और साथ ही बाल्डनेस को भी इम्प्रूव करता है, मतलब बालों को भी अच्छी ग्रोथ करता है, और वुंड हीलिंग को ये बढ़ाता है दोस्तों। पिछले वर्षों से, बहुत सालों से इसका उपयोग कट जाता है, छिल जाता है, तो वहाँ पे वुंड हीलिंग का ये काम करता है। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे कहते हैं, और क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि पूरी दुनिया का चक्कर इन्होंने लगाया था, और अलेक्जेंडर द ग्रेट जो उनका राजा था जिसने पूरी दुनिया जीतने के लिए एक अभियान चलाया था। तो वो ये भी अपने सोल्जर्स को वुंड्स, जब सोल्जर घायल हो जाते थे तो उसकी स्किन को हील करने के लिए, उसकी चोट को, उसके जो चोट इंजरीज होती थी उसमें एलोवेरा का उपयोग करते थे ताकि वो जल्दी भर जाए घाव जो है उनका। साथ ही ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे औषधि गुण होते हैं जो स्किन को निखारते हैं, इसलिए जो इजिप्शियन या मिस्र की नेफरटिटी जो क्वीन थी और क्लियोपेट्रा थी वो यूज़ करती थी इनको, इनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स को, ब्यूटी के लिए, अपनी सुंदरता को निखारने के लिए दोस्तों। तो इसका कई सालों से इसका इतिहास रहा, बताया थाउजेंड्स ऑफ ईयर से इसका इस्तेमाल मेडिसिनल प्रॉपर्टी की वजह से, मेडिसिन प्लांट की वजह से इसका किया जा रहा है। और एलोवेरा को हिंदी में घृत कुमारी भी कहा जाता है दोस्तों। साथ ही एक मोटा तने वाला पौधा होता है जिसके अंदर जेल लाइक सब्सटेंस होता है, जैसे कि आपने इसके पत्तियों को तोड़ के देखा होगा। और ये ज़्यादातर स्किन्स की डिजीज़ के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसके अंदर क्या क्या हेल्दी कंपाउंड्स पाए जाते हैं, तो कॉस्मेटिक और फूड इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में इसका जो यूज़ है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। क्रूड सब्सटेंस की वजह से उसमें प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं स्किन को सुधारने के लिए। इसकी लीफ में एक तरह का स्लाइमी चिपचिपा पदार्थ होता है, वाटर कंटेंट होता है उसमें। इस पदार्थ को जेल कहा जाता है, जेल की फॉर्म में एक रहता है दोस्तों। और जेल में काफ़ी बायोएक्टिव
विटामिन, मिनरल्स, अमाइनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। एलोवेरा में 75 पोटेंशियल एक्टिव कंस्टिट्यूशन पाए जाते हैं दोस्तों। विटामिन, एंजाइम्स, मिनरल्स, शुगर्स, लिग्निन, सैपोमिन, सैलिसिलिक एसिड और अमाइनो एसिड्स, तो ये सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। बहुत सारे अंदर विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन ए जिसे बीटा कैरोटीन कहते हैं। विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन ई पाया जाता है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं दोस्तों। फ्री रेडिकल्स बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जो कि कैंसर कॉजिंग भी हो सकते हैं और डिजीज़ कॉजिंग भी हो सकते हैं हमारे शरीर में। साथ ही इसमें विटामिन B12 पाया जाता है। फॉलिक एसिड्स पाया जाता है, जो हमारे खून के लिए जो लेडीज़ हैं उनमें अगर अनीमिया होता है तो हम ये मेडिसिन देते हैं। तो इतने विटामिन इसमें पाए जाते हैं। साथ ही इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, एल्कलाइन होते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेट होता है, एमाइलेज होता है, सेलुलोज, लाइपेज और ब्रेडिकाइनेज भी एंजाइम जैसे पाए जाते हैं। काइनेज आप जानते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एक एंजाइम होता है, जो अगर हमारे शरीर में कहीं पे भी सूजन है चोट की वजह से, उसको ये कम करता है। फिर हमें मिनरल्स पाए जाते हैं, कैल्शियम, कॉपर, सिलीनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और जिंक। ये सारे हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपने पढ़ा होगा माइक्रो मिनरल्स में। फैटी एसिड्स, बीटा सिस्टोल, ल्यूपियोल, ये जो होते हैं फैटी एसिड्स, वो एंटीसेप्टिक गुण रखते हैं और एंटी एनाल्जेसिक, साथ ही एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी आपको पेन नहीं होगा दोस्तों अगर आप वुंड्स में अगर इसको लगा। तो बात कर लेते हैं एलोवेरा का स्किन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों स्किन के लिए, त्वचा के लिए एलोवेरा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। स्किन की कई बीमारियों में ये दी जाती है और एलोवेरा के बहुत अच्छे इफ़ेक्ट हैं स्किन में। कंडीशन जैसे डर्मेटाइटिस हो, सनबर्न हो, हीट रैशेस हो, रेडिएशंस का बर्न हो, उसमें जो एलोवेरा है बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स देता है दोस्तों स्किन के लिए। स्किन को हेल्दी रखता है। साथ ही सोरियासिस, डर्मेटाइटिस, सनबर्न के कारण अगर होता है या इंसेक्ट बाइट्स या हीट के कारण स्किन में कोई दिक्कत आती है, तो उसमें भी एलोवेरा जेल बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। अगर आपके स्कैल्प में स्कैल्प सोरियासिस है, डैंड्रफ आपको बहुत ज़्यादा बनता है, स्किन में कोई कट्स या एब्रेशन आपको हो गई है, खरोच आ गई है, माइनर कट है, तो उसमें भी आप एलोवेरा जेल का उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छी हीलिंग पावर के साथ ये इन सभी समस्याओं को जड़ से मिटा देता है दोस्तों। साथ ही इम्प्रूव करता है स्किन की इलास्टिसिटी को, अगर स्किन में रिंकल्स हैं उसको भी ठीक करता है। साथ ही जो टॉपिकल एलोवेरा जेल है वो एंटी एजिंग की तरह काम करता है। स्किन की जो प्रोसेस है एजिंग की तरफ पड़ती है उसको स्लो डाउन कर देता है। साथ ही कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है दोस्तों, और स्किन की इलास्टिसिटी को बरकरार रखता है। साथ ही एक मॉइस्चराइज़र की तरह भी काम करता है। अगर ड्राई स्किन किसी को है तो उसमें मॉइस्चराइज़र ये वाटर कंटेंट को बढ़ाता है दोस्तों, क्योंकि एलोवेरा जेल में वाटर होता है 90%। साथ ही एलोवेरा में एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है और इन्फेक्शन कॉजिंग करने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। साथ ही एलोवेरा को एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है दोस्तों इसके अंदर, इसलिए ये वुंड्स अगर होते हैं, कहीं पे चोट लगती है, उसको बड़ी जल्दी हील अप करता है। साथ ही स्किन प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। तो ये सारे गुण जो हैं एलोवेरा को स्किन के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छी मेडिसिन्स बनाता है। तो लेते हैं इसका लैक्सेटिव इफेक्ट की वजह से, अगर किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, कई सालों से उनका पेट साफ़ नहीं होता, कब्जियत बनी रहती है, तो उसमें ये एक तरह से इसका जो लेटेक्स है, एलोवेरा लेटेक्स, वो लैक्सेटिव का काम करता है, पेट को साफ़ करता है, आंतों की जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाता है दोस्तों। और इसके जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं इसके अंदर पाए जाने, वो लैक्सेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं। और साथ ही ये फिशर्स और पाइल्स से होने वाले जो भी दिक्कत है ये उसको भी दूर करता है, क्योंकि पाइल्स और फिशर्स का कारण कॉन्स्टिपेशन ही होता है। अगर कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा तो जीआईटी की प्रॉब्लम सारी ठीक हो जाएगी। तो पाइल्स और फिशर्स जैसे हेमरॉइड्स वगैरह हैं उनको भी ठीक करता है दोस्तों ये। एलोवेरा की अब बात कर लेते हैं। डायबिटिक पेशेंट इसको यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा जेल, एलोवेरा जूस
तो हमारे पास कई तरह के जूसेस होते हैं एलोवेरा के, डायबिटिक के लिए भी। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से आप मुझे कांटेक्ट करके जूसेस हमसे मंगवा सकते हैं। इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने अपनी क्लिनिक में पाए हैं और बहुतों को फ़ायदा हुआ है इससे। इसमें आंवला का जूस है, त्रिफला का जूस है, आपका गिलोय है और नीम करेला जामुन जो डायबिटिक के लिए है। तो इसमें एलोवेरा में डायबिटिक लोअर करता है ब्लड शुगर के लेवल को, साथ ही कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। जो धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है किसी वजह से, जिसमें हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हार्ट अटैक चांसेस को भी, हार्ट को ये हेल्दी रखता है और उसके चांसेस को घटाता है। तो बहुत ही अच्छी इफेक्टिव है, डायबिटिक पेशेंट इसको ज़रूर ले दोस्तों। करता है पेप्टिक अल्सर। अगर अल्सर आपके पेट में, आंतों में, कहीं पे भी अगर आपको ड्यूडेनम में अल्सर है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है दोस्तों। कई चीज़ें आज के ज़माने में हम ज़्यादा स्पाइसी फूड लेने लग गए हैं, पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से हमारे पेट में अल्सर होने लगते हैं। उसकी वजह से हमें एसिडिटी वगैरह प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लेमेशन, जीआईटी प्रॉब्लम हमको स्टार्ट हो जाती है। तो वो सभी चीज़ें को ये एलोवेरा ठीक करता है दोस्तों। एलोवेरा वेट लॉस में बहुत अच्छा काम करती है। किसी का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ओबेसिटी उनको ज़्यादा हो जाती है नॉर्मल हाइट से, तो उस कंडीशन में एलोवेरा जो है वज़न को कम करता है, साथ ही साइड इफ़ेक्ट उसके वज़न कम होने के नहीं बढ़ाता। तो बहुत ही इम्प्रूवमेंट और इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं इसके वेट लॉस। डिटॉक्सिफिकेशन एक और एक्शन है, क्योंकि हम जानते हैं विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, न्यूट्रिशंस बहुत अच्छे पाए जाते हैं इसके अंदर, जो हमारे लीवर, किडनी को डिटॉक्स करते हैं और उनके फंक्शन को प्रॉपर स्मूथ करते हैं। क्योंकि लीवर, किडनी जो है वो हमारे खून को साफ़ करती है, तो इसलिए ज़रूरी है कि उनका फंक्शन जो है अच्छे से रहे और डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी का होता रहे। तो एलोवेरा का सेवन आपको ज़रूर करना। सेक्शन है हेयर फॉल की कंडीशन में बहुत अच्छा वो काम करती है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे प्रोटियोलैक्टिक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि डेड स्किन को रिपेयर करते हैं स्कैल्प में, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। तो उनको रिपेयर हो जाएगा तो हेयर फॉल भी अपने आप कम हो जाता है दोस्तों। ये एक तरह से हेयर कंडीशनर की तरह काम करते हैं, ताकि हेयर शाइनी और स्मूथ रहे, और ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं दोस्तों। इचिंग होती है अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा बाल झड़ते हैं आपके, तो एलोवेरा आप स्कैल्प में लगा सकते हैं। वहाँ पे डैंड्रफ जैसी कंडीशन और ये जो फॉलिकल्स हैं उनको ग्रोथ होने में अच्छा काम करता है एलोवेरा। प्रिवेंट करता है कैंसर को। कई स्टडी में देखा गया है, जो कैंसर पेशेंट्स थे उनमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा गया एलोवेरा जूस का। तो साथ ही प्रिवेंट करता है मेटास्टेसिस, कहीं किसी भी तरह का कैंसर की अगर आपकी हिस्ट्री है फैमिली में, तो आप इसका यूज़ करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये थी मेरी जानकारी एलोवेरा के बारे में। आपको कैसी लगी लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप मुझसे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेट कर सकते हैं। साथ ही घर बैठे आप होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दोनों दवाइयाँ आप मुझसे मंगा सकते हैं। तो अब से हमारी मुलाकात अब नेक्स्ट वीडियो में होगी दोस्तों, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।